फेक डॉक्टर फेक डिग्रियां लेकर करीबन 30 से 40 पेशेंट्स को दिन में देखते थे और दवाइयां भी दे देते थे। और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें करीबन 12 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जो डिग्रियां थी एमबीबीएस की वो भी फर्जी थी, और इसी के साथ मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी फर्जी था। और करीबन 80 से 90 हजार रुपए तनख्वाह जो है करीबन पिछले 2 सालों से ले रहे थे और सरकार को नचा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें फर्जी 12 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा पर्दाफाश किया गया है। जाली नेटवर्क जो चलाया जा रहा था फेक डॉक्टर्स का, उसका खुलासा हुआ है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मिकदार 1-2 नहीं बल्कि 12 बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार इस वक्त खौफ खा रही है कि आखिरकार जो मरीज इन डॉक्टर से इलाज करवाते थे वो कैसे सेहतयाब हो जाते थे, और जो मरीज इनके पास आ रहे थे ये निजाम कैसा चल रहा था। और अफसोस की बात यह है कि जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है फर्जी डिग्रियों से, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर से, क्या सरकार वहां की टस से मस नहीं हुई? क्या एक बार वेरीफाई नहीं किया गया? क्या जो ऑनलाइन सिस्टम पे ये अपॉइंट होते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम तब कहां था? और अफसोस वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये 2 साल से सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, एक बार भी वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने करीबन 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स पर अब कार्रवाई बिठाई है, इंक्वायरी बिठा दी गई है, और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने ऐसे फेक एमबीबीएस कर एमबीबीएस डिग्री लेकर जो है वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन डॉक्टर्स ने, जो खुद को डॉक्टर कहते थे, यानी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, करीबन 8 से 10 लाख रुपए में इन्होंने एक एमबीबीएस डिग्री खरीदी है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी बताया जा रहा है कि जो भोपाल आता है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल एरिया आता है, वहां पर इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ चेकिंग हो रही है कि क्या ये सही में डॉक्टर है या फिर सफेद पोशे में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो दरिंदा है और जो पैसे सरकार के लूट रहा है। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू कौन कर रहे थे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कैसी चल रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और स्टेट लेवल पर जो मेडिकल कमीशन है, यानी कि मेडिकल जो कमीशन है, वो क्या कर रही है, इस पर भी सवालिया निशान उठता है। और ऑनलाइन अगर इन्हें तस्दीक किया जाता है तो ऑनलाइन क्यों ख्याल नहीं रखा गया, वो भी सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त वहां की सरकार पे उठ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो फेक डॉक्टर बने हैं ये करीबन रियल डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करके बने हैं। यानी कि 2018 में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता था मेडिकल काउंसिल का, उसे जो है रीयूज कर इन्होंने ये कहीं ना कहीं ओहदा संभाला था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ओवरऑल इस वक्त हालात पेचीदा है, इसलिए क्योंकि अभी क्रैकडाउन है और लोग परेशान हैं कि अब किस पर भरोसा किया जाए। क्या हर कोई शख्स जो सफ़ेद कोट लगाकर होता है, क्या वो अब डॉक्टर नहीं है? और नीट पेपर लीक होने के बाद अब ऐसा मामला सामने आएगा, ये किसने सोचा था? ये है भैया सरकार, और ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। ये है एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो। और ये डॉक्टर किस थ्रू अपॉइंट हुए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएचएम के थ्रू। यानी कि आप भी जानते हैं कि कितना भरोसा जो है वो एनएचएम पे किया जाता है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं एक भरोसेमंद हिसाब से, उसी में ये धांधली हो रही थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फिलहाल एनएचएम एक क्लिनिक था, वहां पर 3 डॉक्टर्स को सबसे पहले पकड़ा गया, जिसमें तीनों फर्जी डॉक्टर्स थे, फर्जी डिग्रियां थी, फर्जी मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर्स थे, जिसमें एक डॉक्टर का नाम जो है वो कुमार यादव बताया जा रहा है, दूसरे डॉक्टर का नाम फर्जी डॉक्टर फेक डॉक्टर का नाम अजय बताया जा रहा है, और तीसरे का रामपाल बताया जा रहा है। कार्रवाई बिठाई गई है, करीबन 12 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। मजीद क्या कुछ निकल के सामने आता है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि फर्जी डिग्रियां लेकर अगर कोई इस तरीके से आसानी से डॉक्टर बन जाता है और 2 साल में करीबन 80-90 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, तो आप सोचिए कि किस हद तक हमारा निज़ाम सही हो चुका है और किस हद तक जो है हम कहीं ना कहीं सही राह पर चल रहे हैं और क्या आखिरकार किया जा रहा है। स्टेट लेवल पर फिलहाल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। मजीद आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो फर्जी डॉक्टर थे मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये 30 से 40 पेशेंट्स को दिन में देखते थे और दवाइयां भी दे देते थे, और यही फर्जी डॉक्टर्स का पर्दा फाश हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल के तौर पर स्टेट लेवल पर इंक्वायरी बिठाई जा रही है तमाम उन इंटर्न डॉक्टर की जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। अफसोस की बात है कि ऐसा निज़ाम है। अफसोस मुझे खुद भी हो रहा है कि मैं ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि हमारा मुल्क इस सिस्टम में कितना अभी पीछे है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।